हाय एवरीवन, आई एम सी रौनक जैन फ्रॉम techzen.com। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के बेनिफिट्स, मतलब उनके एडवांटेजेस और उनकी छोटी छोटी लिमिटेशंस कि हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ लास्ट 4 या 5 सालों में इंडिया में स्पेशली 1 से 1.5 लाख इनकॉर्पोरेशन एवरी ईयर हो रहे हैं। तो ऐसा क्या चार्म है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑल ऑफ सडन ये ट्रेंड इतना बढ़ गया। तो आइए समझते हैं इसके बेनिफिट्स और इसके छोटे मोटे जो भी लिमिटेशंस हैं वो। तो सबसे पहले क्यों लोग चाहते हैं कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाएं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन। क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉरपोरेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। जब आप अगर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड लेकर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वो डील फाइनल होने के। क्यों है, इसका रीज़न भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम एक छोटे गांव में नहीं रहते हैं। जिस एरिया में और जिस एरेना में हम रह रहे हैं वहाँ पर हम किसी को नहीं जानते हैं। एक पहले क्या होता था कि हम गांव तक ही सीमित थे, तो गांव में सब लोग सबको जानते थे, तो वहाँ पे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैटर नहीं करता था, वहाँ पे वो पर्सन मैटर करता था। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो मेट्रोज़ में है या किसी और सिटीज़ में भी अगर आप देखेंगे Tier 2 एंड Tier 3 सब लोग सबको नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि आई हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो ऑल ऑफ सडन आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। रीज़न, आप अबाइड हो बाय कंपनीज एक्ट के रूल्स से, रेगुलेशन से, तो सामने वाले का एक परसेप्शन अपने आप बनता है कि जो इंसान गवर्नमेंट के, कंपनीज एक्ट के, MCA के रूल्स इतने फॉलो कर सकता है एटलीस्ट वो फ्रॉडस्टर तो नहीं होगा। तो आपकी क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन अल्टीमेटली बढ़ जाती है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू क्रैक दोज डील्स। फिर आता है सबसे मोस्ट एंड ल्यूक्रेटिव थिंग है जो कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रहती है, वो है फंडिंग। अगर आप स्टार्टअप हैं, आपको स्टार्टअप में रिकग्निशन चाहिए, आपको आगे जाके लोन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है टू फंड योर बिजनेस, या आपको आगे जाके एंजल से फंडिंग लेनी है, वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग लेनी है, तो उस केस में फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड अगर है तो प्रेफरेंस इज़ हाईएस्ट। क्यों है, उसका रीज़न ये है कि आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स बहुत इजी वे में हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर आपके लोन्स लेना, फंडिंग रेज करना बहुत इजी हो जाता है। एंड बहुत बड़ा एडवांटेज एक है लिमिटेड लायबिलिटी, सो लिमिटेड रिस्क। लिमिटेड लायबिलिटी कैसे है, एक जस्ट छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया 10,000 शेयर्स के साथ में ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं, 2 शेयर होल्डर्स हैं, उसमें 5,000 ईच, ठीक है। जनरली पूरा हम पेमेंट कर देते हैं 5,000 इंटू 10 मतलब 50,000 का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन। लेकिन इन केस कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ 8 रुपीज़ ही पेमेंट किया है इन कंपैरिजन टू 10 रुपीज़, तो अगर कल को बाय एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट कंपनी बैंकरप्सी में जाती है, इंसॉल्वेंसी में जाती है, तो आपकी लायबिलिटी जो सिर्फ रिमेनिंग 2 रुपीज़ है वहीं तक रहेगी। उसके अलावा बाकी सब चीज़ों के लिए आप लायबल नहीं रहेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेड रिस्क की, तो लिमिटेड रिस्क कैसे हुई, कंपनी एक अलग फॉर्म है और उसके डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स अलग एंटिटी हैं, तो 2 अलग अलग एंटिटी बनती हैं यहाँ पे। अगर कल को यहाँ पे अगेन बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी का केस आता है तो आप मतलब डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पर्सनल एसेट्स पे कोई आंच नहीं आएगी। जो भी होगा वो कंपनी के साथ में होगा, क्योंकि कंपनी ने लोन लिए हुए थे, कंपनी बैंकरप्सी के लिए जा रही है। जबकि प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में लायबिलिटीज अनलिमिटेड। इन केस अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो आपके पर्सनल एसेट्स भी अटैच किए जा सकते हैं। सो दीज आर द
मेजर एडवांटेजेस जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को होते हैं, लेकिन जहाँ पे फ़ायदे हैं तो छोटे छोटे कुछ लिमिटेशंस भी रहते हैं। तो बेसिक लिमिटेशन सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्लायंसेस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं उसके लिए भी। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया है, ठीक है, मतलब आपने चालू कर दी है कंपनी, तो ये एक ऐसा है कि आप कार को ले रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, भले ही आप वो कार चलाएं या नहीं चलाएं, आपको उसका मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस, ये दो चीज़ों को साल दर साल ध्यान रखना है कि नहीं रखना है। तो सेम वे कंपनी में भी वैसा ही रूल एप्लीकेबल होता है। आप बिजनेस करें ना करें, आप बिजनेस लॉसेस में करें तो भी आपको उसके कंप्लायंसेस करने ज़रूरी हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है, एनुअल फाइलिंग है, बीच बीच में भी कुछ छोटी छोटी फाइलिंग्स आती रहती हैं, DIR 3 KYC है, जैसे वैसी सारी कंप्लायंसेस आपको उस कंपनी को मेंटेन करने के लिए, उसका स्टेटस एक्टिव बनाए रखने के लिए आपको करनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर वो कंप्लायंसेस नहीं किए तो क्या, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट से हमारा डिस्कशन चल रहा था कि उनको एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना है। तो जस्ट बातों बातों में बात निकली तो उन्होंने बोला कि हमने 5 साल पहले भी एक कंपनी बनाई थी बट वो नहीं चला तो हमने बंद कर दिया। तो जस्ट मेरे को एक हमेशा क्यूरियोसिटी रहता है कि अच्छा बंद कर दिया, कैसे किया, क्या किया। तो मैंने जस्ट ऐसे क्यूरियोसिटी में पूछ लिया कि अच्छा बंद कर दिया मतलब वाइंड अप कर दिया। तो ही इज़ लाइक वाइंड अप क्या होता है, हमको नहीं करना था तो हमने बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ऐसे करोगे तो वो कंपनी अभी भी चालू रहेगी, वो कंपनी अभी भी दिख रही रहेगी, और आप ये जो नया इनकॉर्पोरेशन करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने उस कंपनी के कंप्लायंसेस नहीं किए हैं। तो आप डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं अभी, और आप अभी नई कंपनी को भी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे। तो जब हमने उनका स्टेटस चेक किया तो लास्ट 5 सालों से कोई कंप्लायंसेस, कोई एनुअल फाइलिंग कुछ भी नहीं की हुई थी, वो डिस्क्वालिफाइड हो चुके थे, और इतनी सारी पेनल्टीज़, 5 सालों की पेनल्टीज़ इकट्ठी हुई थी। लकीली वो CFSS स्कीम तब चल रही थी तो वो उसमें बच गए, लेकिन बाकी केसेस में आपको ध्यान रखना है कि ऐसी नौबत नहीं आए। अगर आप किसी कारणवश नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो उस केस में प्रॉपर उसको क्लोजर दीजिए, वाइंड अप कीजिए। लेकिन सिर्फ धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, ऐसे करके आप कंपनी को छोड़ मत दीजिए। आई होप आपको क्लैरिटी आई रहेगी कि हमको क्या बेनिफिट्स हैं और क्या छोटी छोटी लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो भी काम करें लॉ की बाउंड्री में रह के करें तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।